तो गाइस आज मैंने सोचा है कि काफी देर हो गई है, हमारी एक्वेरियम वाली मछलियां एक ही तरह की फीड खाती जा रही है। तो मैंने कहा चले इनको कोई स्पेशल ट्रीट दी जाए। तो यहाँ पे इस टाइम मैं आया हूँ किचन में और मैं आपको दिखाता हूँ कि उनके लिए क्या चीज लेकर आए हैं। तो गाइस मैं काम शुरू ही करने लगा था तो देखें बच्चे काम करने से पहले ही आ गए हैं। क्या कर ले? तो जो हमारी एक्वेरियम वाली मछली है ना उनके लिए स्पेशल चीज बनाने लगा हूँ। मैंने कहा कि आज उन्हें ना प्रोटीन से भरा हुआ मील दिया जाए और ये है चिकन। गाइस ये बहुत ज्यादा ठंडा था, फ्रीज हुआ था, इसे मैंने वार्म वाटर में रखा है ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। और नरम होने के बाद इनको फिर छोटे छोटे स्लाइस करके एक्वेरियम में डालते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फ्रीज होगा तो मछलियां भी खाने में थोड़ा सा उनको दिक्कत होगी। और वैसे भी पता नहीं फ्रीज वो खाएंगी भी कि नहीं, इसी वजह से मैंने उसको थोड़ा सा ना वार्म वाटर में रखा है। अब ये काफी हद तक जो है ना नरम हो गया। अब इनके स्लाइस काट लेते हैं। चिकन हमने छोटे छोटे स्लाइस में कर दिया है। वैसे ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्यों इब्राहिम? ये ज्यादा नहीं है चिकन? ज्यादा लग रहा है। चलो अब देखते हैं कि ये चिकन खा पाते हैं कि नहीं इतना ज्यादा। तो अब लेके चलते हैं इसको एक्वेरियम के पास और देखते हैं कि इतना चिकन मछलियां खा पाती भी हैं कि नहीं। तो गाइस एक्वेरियम के पास पहुंच चुके हैं और देखें हमारी माशाल्लाह मछलियां कितनी प्यारी हो गई हैं। काफी ज्यादा इन्होंने साइज जो है ना आगे से बड़ा कर लिया है। उसकी वजह ये भी है कि हम कभी कभार जो है ना इनको प्रोटीन की दावत भी खिलाते हैं। तो इसी वजह से जो हमारी मीट ईटर फिश जो है वो साइज काफी ज्यादा गेन कर रही है। और जब ऑस्कर लेकर आए थे ना वो इस साइज का था, और अब देखें कि ऑस्कर के साइज कितने बढ़ चुके हैं। बल्कि हमारे जो ये पैरेट है इन्होंने भी काफी ज्यादा साइज गेन कर लिया है और काफी जो है हेल्दी से नजर आ रहे हैं। और इनको इस टाइम भूख भी लगी हुई है। तो गाइस अब चिकन डालते हैं, देखते हैं ये खाती भी है कि नहीं, देखते हैं। मछलियां जी इंतजार में बैठी हुई थी कि कब जो है ना हमें फीड डले। और वैसे भी इस तरह की जो है ना बड़ी खुशी खुशी खाती हैं। चिकन इनके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मील है, तो इस वजह से बड़े खुश होके खाती हैं। काफी ज्यादा तो इनको डाल दिया, अब थोड़ा सा रह गया। ये भी इनको डाल देते हैं, थोड़ा नहीं बल्कि अभी भी काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। तो ये देखें जी कैसे जो है ना मजे से खा रही है चिकन। चिकन तो इनके लिए जो है ना फेवरेट डिश है। अब इनको सारा खिला देते हैं फौरन। तो गाइज हमारा चिकन जो है कंप्लीटली खत्म हो चुका है और जितने ज्यादा चंक्स थे वो सारे जो है ना मछलियों ने खा लिए। और देखें इस टाइम मछलियां ज्यादातर ऑस्कर के ना मुंह भरे हुए हैं। ज्यादातर ऑस्कर ने ओवरलोड कर लिया है और जो चिकन एक्स्ट्रा था वो खा लिया। कुछ चंक्स जो है वो नीचे अभी बचे हुए पड़े हुए हैं, लेकिन ये भी थोड़ी देर बाद यहाँ से गायब हो जाएंगे। और देखें कि जब बहुत ज्यादा मछली खा लेती है ना, ओवरलोड कर लेती है, तो इस तरह नीचे बैठ जाती है। ऑस्कर ज्यादातर ऐसे ही जब बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो इस तरह नीचे बैठ जाते हैं। क्यों भाई इब्राहिम, फिर कैसा लगा? अच्छा। देखो ये तुमसे ज्यादा इन्होंने खा लिया है, तुम खाते नहीं है। देखो हमारी मछलियां जो है ना कैसे वो चिकन को बड़े शौक से खाती हैं। और गाइस एक दो दिन पहले हमने एक्वेरियम का पानी भी चेंज किया हुआ था और इस टाइम तक अभी तक तो ठीक है, लेकिन जैसे जैसे कोई इस तरह की फीड डालेंगे ना तो ये थोड़ा सा ना गदला होता जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारा एक साइड का जो है ना वो फिल्टर भी नहीं चल रहा, वो कभी चल जाता है कभी बंद हो जाता है। इस वजह से भी जो है ना ज्यादा वाटर जो है ना वो क्रिस्टल क्लियर नहीं हो पा रहा। बाकी ये इस एक्वेरियम की ना लाइट खराब हो गई थी एक दो दिन पहले और ये नई लाइट भी मैं लेके आया, लेकिन हुआ ये कि कहीं ये बाइक पे लाते हुए ना यहाँ से बैंड आया और लाइट हो गई है हमारी खराब। और आर्जी तौर पे फिलहाल मैंने ये बड़ी लाइट उतार के ना कहीं से ये लगा दी है और ये काफी ज्यादा एक्वेरियम से बाहर है, लेकिन फिलहाल आर्जी तौर पे इसी पे गुजारा कर रहे हैं। मार्केट चक्कर लगेगा तो फिर ये दोबारा लाइट लेकर आएंगे। और अभी इनको खाना डाल दिया एक्वेरियम में, तो अब चलते हैं फार्म की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों काफी दिन हो गए हैं कि हमने जो है सीडलिंग को पानी नहीं लगाया है, जो हवर्तिया की सीडलिंग लगाई थी, क्योंकि सर्दियां बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है कि सर्दियों में इतनी ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। और मेरा भी काफी दिन हो चुके हैं जहां पे हवर्तिया की सीडलिंग रखी हुई थी वहां पे चक्कर नहीं लग सका। तो आज जाके देखते हैं कि सीडलिंग का क्या बना है। हालात तो इतने बुरे नहीं लग रहे दूर से, और क्योंकि हमने इसको कवर किया हुआ था तो बर्ड्स के अटैक से भी बचे हुए हैं, क्योंकि सीडलिंग पे बहुत ज्यादा बर्ड्स जो है ना अटैक करती हैं और सीडलिंग को उखाड़ उखाड़ के डव जो है ना बाहर फेंकती है। तो अभी तो मैं देख रहा हूँ फिलहाल तो काफी ज्यादा माशाल्लाह सीडलिंग ग्रो हुई है। और अब इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एनपीके का स्प्रे करूँ, लेकिन सबसे पहले इसको रिमूव करते हैं फिर देखते हैं।
बड़े एहतियात से रिमूव कर दी है जाली, और अब देखें कि क्या हालात हैं। इस टाइम हवर्तिया की सीडलिंग माशाल्लाह अच्छे से ग्रो हुई है, और अगर देखा जाए तो पानी की भी कोई इतनी ज़्यादा कमी नहीं है। लेकिन क्योंकि सीडलिंग है, सीडलिंग को थोड़ी ओवर वाटरिंग की ज़रूरत होती है, तो अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। बाकी ये मुझे लगता है कि ये चेक करते हैं ये किस चीज़ की सीडलिंग है। ये गैस्टीरिया की सीडलिंग है। तो गाइज अब इसको ना एनपीके का स्प्रे कर देते हैं। उसकी वजह ये है कि इनकी ग्रोथ ज़रा बेहतर हो जाएगी। लेकिन स्प्रे करने से पहले इसको चेक करना पड़ना है। काफ़ी देर होगी मैंने इसको यूज़ नहीं किया और ना ही मैंने इसको चार्ज किया। तो पहले अपने स्प्रे बॉटल को चला के देखते हैं कि वो भी चल पाती है कि नहीं। धोखा ना देना। अब ले जी, इसकी आवाज़ से तो ऐसे ही लग रहा है कि ये बिल्कुल ही इसकी चार्जिंग डेड हो गई है। नहीं, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। पहले इसको चार्ज करना पड़ना है और फिर गाइस इस पे स्प्रे करना पड़ना है। ये तो बिल्कुल ही डेड हुई पड़ी है। तो पहले इसको चार्ज कर लेते हैं। आधा पौना घंटे में ये थोड़ी बहुत चार्ज हो जाएगी। फिर इसको लॉन्ग टाइम के लिए चार्ज करने पे लगा देंगे। फिलहाल जो हमने स्प्रे करना है उसके लिए तो चार्ज करें। मुझे पहले ही शक था कि ये जितनी देर बाद मैं इसे चलाने लगा हूँ ना, ये चलेगी कोई नहीं। बाकी आज मैंने गिनी फाउल को भी ओपन किया है और ये यहाँ पे अपनी एज यूजल जहाँ पे आके मट्टी में लोटपोट होती है वहां पे बैठी हुई थी। ये कहीं मशीन से ना डर गई है। मैं वहां से चलते आया हूँ, ये डर के ना भाग गई है। ले जी, मशीन को तीसरी मंजिल पे चढ़ा दिया है और अब इसको चला देते हैं कि ये थोड़ा सा ना चार्ज हो जाए और फिर जो है ना हम अपनी सीडलिंग को पानी लगा सकें। तो गाइस जितनी देर तक ये चार्ज होती हैं हम अपने बर्ड्स को ओपन कर लेते हैं ताकि गाइस ये बाहर निकल के ना अपना दाना खा सके, क्योंकि बहुत सारे पिजन्स ने ना हमारे बच्चे दिए हुए और उन्होंने उनको भी फीड करवाना होता है। तो मैं जब भी शाम को आता हूँ ना लाजमी इनको आके ओपन कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से खुद भी दाना खा लें और अपने बच्चों को भी फीड करा सके। लेकिन ओपन करने से पहले मैं ये देख रहा हूँ 2 दिन से हमारा जो फ्रिल का पेयर है वो अंडों पे बैठना बिल्कुल छोड़ गया है। और जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ये साइड पे बैठे होते हैं और अंडे जो है ना यहाँ पे पड़े हुए हैं। मुझे ये देख के ना थोड़ा सा शक पड़ना शुरू हो गया। मैंने इनके अंडे बिल्कुल नहीं चेक किए। इनके अंडे मुझे लगता है कि अनफर्टाइल हैं, जो ये बिल्कुल छोड़ के साइड पे हो गए हैं। ऐसा बर्ड्स मोस्टली तभी करते हैं जब उन्हें पता चल जाए कि अब इन अंडों पे बैठने का कोई फायदा नहीं है, ये अनफर्टाइल है। अल्लाह ताला ने इनको कोई ऐसी समझ दी है कि इनको पता चल जाता है कि इन अंडों पे अब बैठने का कोई फायदा नहीं है। और अभी भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये साइड पे होके बैठे हैं। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है अंडों पर और ना ही अंडों पे बैठ रहे। 2 दिन पहले तो ये अंडों पे बैठ रहे थे लेकिन अब ये बिल्कुल भी इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो गाइज अभी तो मेरे पास कैंडलिंग के लिए टॉर्च तो नहीं है, लेकिन मैं कैमरा बंद करके मोबाइल को ये टॉर्च से चेक करता हूँ कि ये अंडों क्या मसला है। दोनों एग्स को मैंने मोबाइल की टॉर्च से चेक किया है और दोनों ही एग्स अनफर्टाइल हैं। यानी कि जो 12-13 दिन इसके ऊपर हैच करने के लिए फ्रिल बैठते रहे हैं वो टाइम ज़ाया हो गया है और ये अंडे दोनों ही अनफर्टाइल है। अब इनको वेस्ट कर देते हैं। वैसे ही ज़रा चेक करने के लिए मैंने कहा चलें एक अंडा यहाँ पे तोड़ के देखते हैं कि क्या इसकी सिचुएशन बनी है। ख़राब है। एग रिमूव किए ना थोड़ा सा एग्रेसिव सा हो गया, पता नहीं क्या वजह है और हर एक से लड़ना शुरू हो गया। देखें इसके हालात चेक करें। पहले ये बिल्कुल ऐसा नहीं था फ्रिल, अभी देखें इसके एग रिमूव किए हैं और अग्रेसिव सा हो गया है। बाकी गाइस कैडबरी के बच्चे देखें कि कितने बड़े हो गए हैं। अब तो ये हाथ में भी नहीं आते और ये कुछ ही दिन में क्या साइज इनका बन गया है और माशाल्लाह कैसे उसको फीड करा रहे हैं कि कुछ ही दिन में उन्होंने इसका ये साइज कर दिया है। इसका मतलब है कि इसका बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं और मेरे तो अब ये हाथ में भी नहीं आता कि जो साइज हो गया है। अब मैं इसको बाहर छोड़ के दिखाता हूँ, ये देखें। और ये ऑलमोस्ट जो है ना हम जो फीमेल लेकर आए थे किंग साइज की, उस साइज के करीब पहुंचने वाली है। बहुत जल्दी जो है ना इसका साइज गेन हुआ है। बाहर ना बिल्ली ने बच्चे दिए हुए हैं और ये मे भी शायद इनकी मदर हो। ये देखें यहाँ पे बैठी हुई ना और अंदर पेट्स को देखती रहती है कि भाई कोई हाथ तो आए मेरे और मैं इनको ना उठा के लेके जाऊं। मुसलसल जो है इसके बच्चे और ये खुद जो है ना यहाँ पे बैठी रहती है और देखती रहती है कि भाई कोई चीज हाथ तो आ जाए मेरे आगे। जो मैंने बिल्ली के हाथों नुकसान कराया है ना, अब मुझे डर ही लगता है और बहुत ज्यादा मैं एहतियात करता हूँ। बल्कि आज तो रैबिट्स के केज में बिल्ली ने हमला भी किया, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देने की वजह से रैबिट्स जो है ना बच गए हैं। अभी भी ना स्टिल बैठी हुई और अंदर ही देख रही है।
चीज़ों को। तो गाइस हमारे चूचू देखें बड़े होना शुरू हो गए हैं और चूचू निकाले हैं और बाहर भी लगता है मुझे बच्चे आ गए हैं और बच्चे जो है ना बाहर देख देख के ना मुझे और कह रहे हैं दरवाज़ा खोलो। अभी मैंने चूचू को देखने के लिए निकाला ही है कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि ब्रूडर में इस टाइम लाइट नहीं चल रही और ब्रूडर बांधे लाइट ना होने की वजह से, और साथ ही बच्चे आ गए हैं और बच्चे जो है ना चूचू के साथ खेलना शुरू हो गए हैं। आमना देखें कैसे खुश है चूचू के साथ खेल के। और इब्राहिम खा लो इसको। जैसे ही मैं ब्रूडर ओपन करता हूँ ना तो फौरन चूचू जो है ना बाहर आने की कोशिश करते हैं, और एक दो दफा तो हुआ ये है कि यहाँ से ब्रूडर ओपन किया खाना डालने के लिए और यहाँ से चूचू बाहर नीचे गिर गया। कुछ जो हमारे पुराने चूजे थे वो अब काफी बड़े हो चुके हैं और वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। जब भी मैं डोर ओपन करता हूँ पानी डालने के लिए, दाना डालने के लिए, तो यहाँ से फौरन बाहर आने की कोशिश करते हैं और नीचे गिरने का बहुत ज्यादा चांस होता है। तो जब भी मैं ओपन करता हूँ ना इस तरफ आगे हाथ रख लेता हूँ ताकि ये बाहर की तरफ ना गिरे। मुझे लगता है कि ना हमारे चूजों को ना थोड़ी भूख लगी हुई है, तो मेरे पास फीड पड़ी हुई है और ये थोड़ा सा ना मोटा दाना है, ये 14 नंबर वाली फीड है। तो मैं फिर क्योंकि ये फीड काफी ज्यादा पड़ी हुई है तो मैं फिर करता ये हूँ कि इसको थोड़ा सा ना क्रश कर लेता हूँ इस तरह, ताकि जो है ना ज्यादा मोटा दाना ना रहे। और फिर क्रश करके ना इनको फिलहाल तो यही डालेंगे जब तक ये फीड खत्म नहीं होती। तो जैसे ये खत्म हो जाती है ना फिर जो चूजों के लिए रिकमेंडेड है वो लेकर आएंगे और वो डालेंगे, क्योंकि ये ज्यादा अभी क्वांटिटी में पड़ी है। मैं कह रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए तो फिर नई फीड लेकर आते हैं। फीड होगी ये क्रश और आप डाल देते हैं ब्रूडर में, ताकि अगर चूजों को भूख भी लगी है, वैसे तो ऑलरेडी ब्रूडर में खाना पड़ा हुआ है इनके लिए, लेकिन मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाल देता हूँ ताकि जो है ना अगर भूख इनको लगी हो। जैसे मैंने अभी इधर हाथ किया था तो मेरे हाथ पे ना ये चूंच मारना शुरू हो गए थे, तो मुझे लगा कि शायद इनको ना थोड़ी सी भूख लगी हो। तो गाइस काफी दिन हो गए थे मैंने एलोस को पानी नहीं लगाया। मैंने कहा एलोस को पानी लगा दें, क्योंकि वैसे भी आजकल इनका ग्रोथ सीजन है, तो बेहतर यही है कि जो है ना थोड़ा सा अगर एक्सेस वाटर भी लग जाए तो कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा चलें सीडलिंग को पानी लगाने ही लगे, तो एलोस को पहले पानी लगा दें। थोड़ी सी देर होगी, वजह ये बनी कि लाइट चलेगी। मैंने कहा कि थोड़ा सा ये ज्यादा चार्ज हो जाए तो बेहतर है, वरना ये थोड़ी देर चलने के बाद स्प्रे बॉटल है वो बंद हो जाएगी। अभी भी ये प्रॉपर चार्ज नहीं हुई, क्योंकि इसको चार्ज होने में 5 घंटे चाहिए, लेकिन इतनी ज्यादा देर इंतजार कौन करे। और वैसे भी मैंने 1-2 काम करने जाने हैं, तो 1 घंटा तो वैसे ये चार्ज हो गई है। तो अब इसको उतार लेते हैं। पानी तो लगा ही रहे थे, मैंने सोचा कि क्यों ना इनको NPK का भी स्प्रे किया जाए, क्योंकि थोड़ी सी ना स्प्रे कर देनी चाहिए। उसका फायदा ही होगा, नुकसान ही होगा। थोड़ी सी ग्रोथ बेहतर हो जाएगी सीडलिंग की और जरा तेजी से ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। अब जितनी सर्दी चल रही है वैसे ये भी हो सकता है कि ये जैसे हमारे पास ये वाली सीडलिंग पड़ी है एरियोकार्पस की, इनको भी वैसे ही पानी अंदर थोड़ा सा शॉपर में डाल के और कवर किया जा सकता है। फिर इनकी ग्रोथ जो है ना जरा बेहतर हो सकती है। ऐसे ओपन रहते हैं ना तो थोड़ा सा डर रहता है कि अनएक्सपेक्टेड जो है ना बारिश ना पड़ जाए। वैसे तो इनको कुछ नहीं होता सर्दियों में, लेकिन अगर इनके ऊपर ज्यादा तेज बारिश पड़ गई ना तो सारी सीडलिंग अपनी जगह से हिल जाएगी। फिर जो है ना दोबारा उनको रीपॉट करना ना या उनको लगाना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाता है। बहरहाल उम्मीद है कि ये यहाँ पे इसी तरह अच्छे से ग्रो करती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड पेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।